आइए वेलकम टू मैथ्स स्वयं केरा यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। लास्ट क्लास में आप लोग को बताए थे 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का प्रॉब्लम डिस्कशन किए थे अपने लोग। आज पुनः ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का जो रेस्ट क्वेश्चन बच गया था उस क्वेश्चन पे अपने लोग डिस्कशन करेंगे। जो भी बच्चे 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं 10th का, उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास है। तो आइए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का प्रॉब्लम डिस्कशन। कुछ क्वेश्चन हम करवा दिए थे, आज जो भी रेस्ट क्वेश्चन है उस पे बात करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास है ये। पहला क्वेश्चन कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला में 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान निकालें। देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका दिखाते हैं, पहला सॉल्यूशन। फर्स्ट तरीका देखिए, चूंकि cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, 7/8 cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। आपको कह रहा है निकालने के लिए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या है, a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं, इसको a इसको b, तो ये a + b a - b के फॉर्म में आ गया, a + b a - b के फॉर्म में। तो आप लोग को बताए हैं कि a + b इंटू a - b का जो फॉर्मूला होता है a² - b² होता है। तो इस फॉर्मूला पे इसको हम तोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं तो 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 cos स्क्वायर थीटा। ये ऊपर क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा, पढ़ाए हैं आप लोग को। तो ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, नीचे 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो cot स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, इसका होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 49/64। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। आप इस सवाल को इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा cot स्क्वायर थीटा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा cot स्क्वायर थीटा। तो cot थीटा बराबर दिया हुआ था 7/8, तो 7/8 ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 49/64, इसका भी आंसर क्या हो गया 49/64। तो इस तरीका से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब डायग्राम के माध्यम से भी दिखाते हैं आपको। देखिए,
सॉल्यूशन डायग्राम के माध्यम से। कॉट थीटा बराबर क्या था 7/8, ये क्या हो जाएगा B/P। यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिएगा, ये A, ये B और ये C, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, ये थीटा। अब देखिए यहाँ से आपको P मालूम है, P कितना हो जाएगा P 8 और B कितना है 7 और H निकालना है। तो H बराबर फॉर्मूला क्या होता है P² प्लस B²। तो P कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 49, ये क्या हो जाएगा 113। ये कितना निकल गया √113। अब ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि सबका तीनों का मान निकल गया, इसमें कोई दिक्कत। अब साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वही ध्यान दीजिएगा ऐसे करके। आपका सवाल था, अब नेक्स्ट स्लाइड में, चूंकि यहाँ स्पेस है नहीं, अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। आपको प्रूफ कह रहा था करने के लिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा वही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब आइए कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, वही B/P। ये तो सेम कंडीशन में यहाँ से भी वही आ गया, इसमें आया ना सेम B, ये B है ये P है, तो यहाँ से भी आप सेम कंडीशन में आ सकते हैं। या तो इस तरह से इसमें भी आप मान रख सकते हैं, तो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ भी यदि हम मान पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप तो ये हुआ, यहाँ आपका फाइनली आंसर आ गया। और इसको यहाँ भी आप करिएगा तो 1 माइनस P/H, P कितना था 8, B कितना था 7, इसका H था P/H, H √113 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा B/H होता है। B देखिए यहाँ क्या है, B क्या है 7 है, 7 B/H √113, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाइए 1 माइनस 64/113 अपॉन 1 माइनस 49/113, ये क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 पुनः 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये 113 ये कैंसिल हुआ, ऊपर क्या हो गया 49/64। यहाँ से भी इस तरीका से भी बनाइएगा तो वही आंसर आएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि फॉर्मूला से बनाने का, ठीक है, तो फॉर्मूला से बनाइएगा तो आप आसानी से कर लीजिएगा। कोई कोई ऐसा सवाल रहता है जो आप फॉर्मूला से बनाइएगा तो आपको आसान लगेगा, तो इसके भी माध्यम से आपको हम दिखा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोना B बराबर, माने कोण B बराबर 90 डिग्री यदि
टेन ए बराबर 1 हो तो मान निकाल रहा है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। इसका मान आपको निकाल करके बताना है। सोल्यूशन देखिए क्या कह रहा है, टेन ए बराबर क्या है 1 है, नीचे में नहीं कुछ है तो 1 दे सकते हैं। ये क्या हो गया p बाई बी। यहाँ से एक ट्रायंगल से आ जाइए, ये a, ये b और ये c, ये h, ये p और ये b। p बराबर 1 है, b बराबर 1 है, h निकालना है। ये क्या हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √2। h बराबर कितना आ गया √2। अब आपको कह रहा है निकालने के लिए 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 गुने साइन ए तो p बाई एच होता है, p बाई एच गुने कॉस थीटा b बाई एच, ये कितना हो जाएगा √2। 2 गुने 1/2, इससे ये कैंसिल, ये 1, ये क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। इस सवाल में कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि तेरह कॉस थीटा बराबर 5 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। चलिए ध्यान दीजिएगा, 13 कॉस थीटा बराबर कितना है 5, इसको कॉस थीटा बराबर 5/13 लिख सकते हैं। ये b बाई एच हो गया। यहाँ से एक ट्रायंगल से आ जाइए, ये a, ये b और ये c, ये थीटा, ये p, ये h और ये b। तो यहाँ b बाई एच p का मान निकालना है। ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h का मान कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये कितना 169 माइनस 25 बराबर √144, ये कितना 12। ये b का मान कितना है, ओ यहाँ b का मान तो पता था, p का मान आया है, सॉरी। b का मान 5 है, h का मान 13 है और b का मान 12 आया है। चलिए अब ये तीनों का मान पता चल गया p, b और h का, तो यहाँ से हम इसका मान नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का मान देखिए यहाँ क्या, p बाई एच, कॉस थीटा b बाई एच, p बाई एच होगा, देख लीजिए p बाई एच, p कितना है 12 और h 13। p बाई एच प्लस b बाई एच, ये p बाई एच, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 5/13,
ये माइनस, इससे ये कैंसिल, ये 17/7, यही आपका क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। दिक्कत नहीं होना चाहिए इस टाइप का सवाल में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, इसमें इस टाइप के सवाल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक बार रिकॉल कर लीजिए। कह रहा था 13 cos थीटा बराबर कितना 5 है। यहाँ cos थीटा का मान पता चल गया, cos थीटा का मान b/h होता है। b और h पता था तो यहाँ से p का मान निकाल लिए और p का मान पुनः रख दिए। जब तीनों का मान हमको पता चल गया तो sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। जो भी क्वेश्चन नंबरिंग होगा देख लीजिएगा। कह रहा cot थीटा बराबर 4 या 3/4 है। cot थीटा बराबर 3/4 हो तो रूट ओवर सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान निकालें। देखिए कह रहा है सवाल में कि cot थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है तो इसका मान निकालने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। cot थीटा बराबर 3/4 b/p, यहाँ से a b और c, ये h हुआ, ये थीटा, ये p और ये b। देखिए p का भी मान मालूम है 4 और b का भी मान पता है 3। h का मान यहाँ से निकालना है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का मान कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर √25, ये 5। इसका मान कितना आ जाएगा 5। चलिए जब आप तीनों का मान पता है तो आप इसका मान नहीं पता कर सकते हैं, आराम से पता कर लेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड, किसका LHS कितना है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। सेक थीटा h/b होता है। चलिए h/b 5/3 और कोसेक थीटा h/p होता है, h/b h/p। चलिए नेक्स्ट में आइए, h/b, h कितना निकला है 5, ठीक, और b कितना है 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। h 5 निकला है और b 3 है, 3 प्लस
कोसेक थीटा पी बाय एच होता है, एच बाई पी होता है, अपॉन पुनः एच बाई बी माइनस एच बाई पी। अब ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, इससे इसको गुना करिएगा, 5 का 20, 15, ये 12, ये आएगा 5 का 20 माइनस 15 अपॉन 12, इससे ये कैंसिल हो गया, ये कितना 35 रूट में 35 अपॉन 5, इससे ये कैंसिल, ये √7, यही आपका क्या हो जाएगा RHS। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। आप इसका एलसीएम लीजिएगा, इससे इसको गुना करिए, इसको इससे, ठीक है। इस तरह से भिन्न जोड़ तो बट्टा पर का जोड़ आता ही होगा, बस बट्टा पर का जोड़ किए हैं, इसका फाइनली आंसर आ गया। चलिए और सवाल सब है, ठीक है, बहुत सारे सवाल, इतना सवाल आप लोग को बना दिए हैं, और पुनः नेक्स्ट क्लास में आप लोग को जो भी क्वेश्चन क्वेरी रहेगा, अभी तक जितना भी, सबसे पहले आप लोग को थ्योरी बताए हैं, थ्योरी को अच्छा से रिवाइज करिएगा, देन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिएगा, आपसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलिए धन्यवाद।